जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 2022 में CHSL, CGL, CPO, MTS इन सब के एग्जाम होने हैं SSC के। ये किताब जो कि बाइलिंगुअल आती है, इंग्लिश हिंदी दोनों एक साथ होता है। यहाँ भले अर्थमेटिक लिखा हुआ है, इसमें एडवांस मैथ भी है। क्वेश्चन 7525 हैं जिन्हें हम प्रॉपर प्रकाश अवस्थी ऐप में, जी हां, डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर पढ़ा रहे हैं, जहां पर एज ए डेमो आपको 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन हमने फ्री भी दे रखे हैं। इस किताब का पूरा ज्योमेट्री का सॉल्यूशन आपको प्रकाश अवस्थी ऐप में प्रॉपर फ्री मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, ये बात हमारी पहली हो गई। दूसरी बात, देखा जाए एक किताब को पढ़ाने में एक लंबा समय लगता है, सभी को मालूम है। थोड़ा थोड़ा सहयोग राशि अगर आप कर देंगे तो इसका हमने एक कोर्स ऐप में ही डिजाइन कर रखा है, उसके बारे में भी हल्का सा बता दे रहे हैं। और आपको YouTube में 300 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन हम फ्री दे रहे हैं। यानी ये जो सेशन आप देखेंगे 11 वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री YouTube में आपको प्रॉपर मिल जाएगा, लेकिन वो इस किताब का होगा। थ्योरी के जो वीडियो होते हैं बच्चा, वो प्रकाश अवस्थी ऐप में इसी कोर्स में एक अलग से दिए गए हैं। मतलब इस कोर्स को जब आप ऐप में देखेंगे तो एडवांस मैथ का हर एक टॉपिक दो दो बार पढ़ाया गया होगा। जहां पर क्वेश्चन की नंबरिंग इतने से इतना है वो इस किताब का है, और बाकी जिसमें क्वेश्चन नंबरिंग नहीं है, क्लास 1 क्लास 2, तो वो सारा का सारा थ्योरी लेक्चर है। याद रहे, SSC में एडवांस मैथ तभी आता है जब आपको थ्योरी आए। बस अब आप YouTube में जब इस वीडियो को देख रहे होंगे तो अगर आपको डाउट है तो 300 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के हमने YouTube में आपके लिए फ्री कर दिए। डेली 3 बजे ये क्लास होगी। जी हां दोस्तों, डेली 3 बजे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आपको ये कोर्स प्रकाश अवस्थी ऐप से बाय करना है दोस्तों, तो पहले तो डाउनलोड प्रकाश अवस्थी ऐप। जी हां, वहां पर जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा। यहां खूब सारे वीडियो फ्री भी हैं अलग अलग कोर्सेज के, तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये कोर्स बाय करना है तो स्टोर में आप जाएंगे, स्टोर में गए तो कुछ ऐसा दिखेगा अलग अलग किताब का। ये किताब जिसमें अर्थमेटिक एडवांस मैथ तो पूरा का पूरा है ही बच्चा, साथ ही साथ थ्योरी के भी लेक्चर आपको मिलेंगे। जी हां, एडवांस मैथ का पूरा थ्योरी का लेक्चर इसमें मिलेगा। इसमें फीस अभी 999 दिखा रही है, पर इतना आपको कभी भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। हर बार बताएंगे, अलग अलग ऑफर आते रहते हैं। ये कोर्स 2 साल की वैलिडिटी के साथ इसलिए देते हैं कि जिससे बच्चा अच्छे से पढ़ ले। अभी तक इस कोर्स को 11,000 लोगों ने लाइक किया है, पर ये नहीं कि लोग लाइक करते, भाई जो फ्री में है तो लाइक सभी करते हैं। 11,000 लोग मायने रखता है। ठीक है, तो ऐप की डाउनलोडिंग है, बच्चे पसंद कर रहे हैं। फ्री में लेक्चर बाय बहुत कम करते हैं, पर जो करते हैं तो वो वास्तव में सीखते हैं। ये बात हकीकत है। इस कोर्स की फीस 999 है, पर आपको कभी भी 999 पे क्लिक नहीं करना। यहां जाएंगे नीचे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो स्क्रॉल करके जब ऐसे जाएंगे तो डिटेल दिखाएगा ऐसे प्राइस करके, ये ऐसे करके आएगा। यहां पर हमेशा लिखा होगा कूपन कोड अवेलेबल। कूपन कोड अवेलेबल, यहां आप व्यू ऑल करेंगे, यहां आपको हमेशा कूपन कोड का कुछ ना कुछ डिस्काउंट आपको मिलेगा। अभी इस पे जैसे यहां पर अभी प्रकाश 600 कोड चल रहा है, तो यानी ये कोर्स 399 का पड़ जा रहा है, कभी 499 का, कभी 599 का, कभी 699 का। ये ऐसा आपको मिलेगा, पर 999 में कभी नहीं। ठीक है, हम भी जानते हैं, और ये एक सहयोग राशि है जो इतना सारा YouTube में हम फ्री कंटेंट पढ़ाते हैं उसके लिए। तो स्टार्ट कीजिए, मतलब आज का सेशन आप एंजॉय कीजिए ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइए। 196 नंबर से हम लोग करेंगे 25 क्वेश्चन, मगर प्यार से। पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने कहता है इसका मान बताइए, द वैल्यू ऑफ दिस वन, इसका मान बताइए।
दोस्तों देखा जाए, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि जिन क्वेश्चन में कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दिख जाए उसमें थीटा बराबर 45 रखना, ठीक है, 90% सही हो जाते हैं। बाकी कुछ भी दिख जाए थीटा बराबर 0 से ही चेक करना। याद रहे, ऐसे क्वेश्चनों में जो आपके चारों ऑप्शंस होते हैं वो रियल नंबर, मतलब उनकी वैल्यू हमें दिखनी चाहिए। पहली तरीका हमने आपको यह बताया, अगर इसी क्वेश्चन में आपने अगर थीटा बराबर 0 पुट कर दिया, ये निपट गया, ये निपट गया, cos 0 की वैल्यू होती है 1, आंसर 1 आ गया। दिस इज द फर्स्ट मेथड। और हमेशा याद रखना, कई सारे तरीके सीखेंगे तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपके सामने है, क्या है? 1। ये पहला तरीका था। दोस्तों हम आपको डेप्थ में नॉलेज देते हैं, टाइम पास वाली क्लासेस नहीं है। ये वो क्लासेस हैं जो आपका सिलेक्शन तय करती है। फिर हम आपको बताएं, हमने आपको यह भी ज्ञान दे रखा है थ्योरी में, साइन की पावर 4 थीटा कॉस की पावर 4 थीटा की जो वैल्यू होती है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होती है। साथ ही साथ आपको एक और प्रचंड ज्ञान दिया गया है कि साइन की पावर अगर 6 थीटा दिख जाए और कॉस की पावर 6 थीटा दिख जाए तो ये 1 - 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा होती है। ये वैल्यू आपको बड़े प्यार से समझाया गया है। फिलहाल इस क्वेश्चन में इन वैल्यू की जरूरत नहीं थी, हमने इसलिए लिखवा दी जिससे आपको फिर से याद आए हर चीज धीरे धीरे। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्यों नहीं जरूरत थी? क्योंकि ये ऑलरेडी जो आपके सामने लिखा हुआ है वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। जब आप इसको देखेंगे तो ये वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर कुछ भी हो हमेशा 1 होता है। अब कह दो इन्फिनिटी हो तो वो अनडिफाइंड केस होता है, तो यानी इसका आंसर 1 आएगा। बढ़िया से सीखना, सभी एग्जाम के लिए जबरदस्त क्वेश्चन। इस साल ऐसे क्वेश्चन रेलवे भर्ती बोर्ड में पूछे गए हैं, एसएससी में तो पूछे ही जाते हैं, रेलवे में भी पूछे गए हैं। करना कुछ नहीं है, बड़े प्यार से हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया बच्चा। क्या? हमेशा याद रखो कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो समाज इसे सेक थीटा प्लस टेन थीटा और सेक थीटा माइनस टेन थीटा की नजर से देखता है, और जिनका इंटू 1 होता है। पहले बोलो हाँ। तो ये आपको प्रचंड ज्ञान हमारी तरफ से मिल गया था। अब ये चीज जब आपके माइंड में है तो आप देखा कि एक बार आप जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे। जब आप जोड़ेंगे तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा 4 कॉमन ले लीजिए तो ये x प्लस 1/x हो जाएगा। और जब आप घटाएंगे बच्चा बड़े प्यार से तो ये x माइनस 1/x हो जाएगा। दोस्तों छोटी छोटी बातों को समझो। अब क्या है कि अगर हम इन दोनों का इंटू करें, इन दोनों का, तो इन दोनों का जो इंटू होगा वो 1 हो जाएगा। और यहां 4 का स्क्वायर 16 और ये x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। गौर से देखो यहां 8 है, यहां 16, यानी 2 से भाग दे दो। ऐसा करते ही 1/2 8 ऐसे आएगा, x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों प्यार से पढ़िए, ठीक है, और चीजों को सीखिए। धीरे धीरे हम लोग मेहनत करेंगे, एक दिन सफलता की ओर जाएंगे। बाकी चर्चाओं में हम थोड़ा सा बीच में या अंत में कर लेंगे। जी हां दोस्तों, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 197 हो गया। उसके बाद 198 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों ये आजकल बहुत ज्यादा चलन में क्वेश्चन चल रहा है, बहुत ही ज्यादा चलन में क्वेश्चन है, और इतना एग्जाम में पूछ रहा है कि कुछ कहने को नहीं, और कुछ नहीं, फर्जी है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री यानी पूरक जो होता है वो 10 होता है। तो ये 10 स्क्वायर 59 डिग्री हो जाएगा। पहले बोलो हाँ। और यहां देखो 10 56 के साथ 10 34,
56 34 90 यानी ये कट के 1 हो जाएगा। और ये हमारा एक तरीके से हो जाता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा 1, यानी इस पूरे की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये बचा 6 माइनस 2/3 साइन 90 होता है बच्चा क्या 1, बोलो हाँ। फिर माइनस का 3 आएगा, साथ में ये y लगा हुआ है। और ये आजकल क्यों चल रहा है ये भी बता दे। ये थोड़ा बड़ा दिखता है और बच्चा डर जाता है। कम से कम टीसीएस ने इसको 15 से 20 बार पूछ दिया है। हमने किरण की किताब भी पढ़ाई है, उसमें भी ये बताया था। ये चीज यहां गया 18 में से 2 गया 16/3 हुआ, यहां आ गया 10/3 हुआ। दोस्तों 3 से 3 गया 16/10 यानी 8/5 आया। बोलो मगर प्यार से। प्यारे दोस्तों इसका आंसर आपके सामने 8/5 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है बच्चा, आज की डेट में ये नया ला दिया इन्होंने सिस्टम। नया क्यों लाया? क्योंकि बच्चा ऐसे क्वेश्चन को देख के डर रहा है। या तो वो करने लग जाता है कि प्रकाश हाईटेक टेक्निक 3 4 5 वाली, पर कोई जरूरत नहीं है उस टेक्निक की इन क्वेश्चनों में। सर ऐसा क्यों? सर जरूरत तो बहुत है। अरे कोनो जरूरत ही नहीं आज की डेट में। आप दिमाग चलाओ। जी हां दोस्तों, क्या चलाओ? दिमाग चलाओ। और ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, समझना। मैं बिल्कुल मतलब आपको लगेगा है ये तो फर्जी क्वेश्चन है, सिर्फ डराता है। और क्या करे, बच्चा डर भी तो रहा है। दोस्तों देखो, सेक यहां आएगा तो सेक थीटा हो गया, यहां आया तो साइन बाई कॉस ये भी हो गया टेन थीटा। मतलब जो ये वैल्यू हो गई वही ये वैल्यू हो गई। यानी ये ऐसे काटा तो ये 2 पावर से अब 1 हो गया। पहले बोलो हाँ सर, ये तो बड़ी अच्छी ट्रिक बता दी। ये ट्रिक नहीं, एक तरीका है। फिर से देखो, ये चीज समझ गए। अब देखो, सेक का मतलब होता है 1/cos, इसका मतलब होता है साइन बाई कॉस। तो नीचे कॉस आ गया, ऊपर हो गया 1 प्लस साइन। बोलो बोलो, सेक का मतलब 1/cos, टेन का मतलब 1 साइन बाई कॉस। तो यहां पर भी अब ऊपर नीचे के कॉस कॉस कट जाएंगे, इसकी वैल्यू यही हुई। और दोस्तों देखन में बड़ा लगे पर आपके सामने ये फर्जी क्वेश्चन। जी हां, लाइव देखिए प्रकाश सर कानपुर वाले के सामने। कंपैरिजन कर दो के बराबर साइन थीटा। कैसा लगा? सिर्फ डर रहा है बच्चा। इसीलिए ये जो स्पेशल सेशन है उन्हें प्यार से सिखाया जा रहा है और आपको सिलेक्शन के पास ले जाया जा रहा है। चलिए, बाकी जैसी श्रद्धा, लाइक कर सकते हो तो कर देना, अन्यथा कोई बात नहीं, फिर भी हम पढ़ाएंगे। दोस्तों ये प्यारा क्वेश्चन लग रहा है कि बड़ा खतरनाक होगा, और कुछ नहीं, एक आंसर है, यूं ही चुटकी में आ गया। हल्का सा आपको ज्ञान दिया जाए जिससे जो बच्चा नया है उसे मालूम चल जाए। होता क्या है बच्चा, इफ θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री दिख जाए तो कहते हैं कि सर साइन थीटा का पूरक यानी कॉम्प्लीमेंट्री कॉस θ2 होगा, टेन θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट θ2 होगा, और सर सेक θ1 का कॉम्प्लीमेंट्री कॉसेक θ2 होगा। अब सर ये तो हमें दिख ही नहीं रहा है। कैसे नहीं दिख रहा? दोस्तों याद रहे, इन एंगल का सम 90, तभी ये दोनों बराबर होते। गौर से देखो। अच्छा एक चीज समझो, यहां मिसप्रिंट भी हो गई है। अब सर मिसप्रिंट कैसे हो गई? यहां 60 है, यहां 27 है, तो इसका मतलब क्या है? मिसप्रिंट है। और क्या, 60 27 कहां से 90 बनेगा? ठीक है, यह भी एक मैटर है। तो आप डरिए नहीं, यहां 63 होगा। ठीक है, 63 होगा, नहीं होगा तो कर दो, ये मिसप्रिंट है। तो 63 माइनस थीटा 27 प्लस थीटा। ठीक है, मैं भी किताब में भी खोल के देख लूंगा। तो प्यारे दोस्तों, जब हमने इन दोनों को देखा, इन दोनों का, तो 63 और 27 90 ये घट गया, मतलब ये हमारा 0 हो गया, ये 0 हो गया। यहां पर आओ, ये 70 है तो ये हमारा कॉट स्क्वायर 70 बन जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का समझ गए, 10 का पूरा कॉट हो गया। और सेक 37 है तो ये हमारा 10 स्क्वायर 37 हो जाएगा, क्योंकि 53 और 37 90 होता है। बोलो हाँ, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1,
आंसर क्या आया? 1 आया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। बोलो मगर प्यार से, और किताब से चेक भी जरूर किया जाएगा। अब कह दो किताब तो भैया किताब उठानी पड़ती है, उधर रखी थी, ठीक है। अब कह दो सर आपकी किताब का क्या हाल? अरे हम पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं तो किताब का हाल ऐसा हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चा हमारा खेल लेता है इसके साथ और बाकी हम ही खेलते हैं। अब कह दो बच्चा कैसे खेलता है, तो वो तो आप स्वयं जिम्मेदार है। बिल्कुल सही, हम जिम्मेदार, आप नहीं। 63 होगा, ठीक है। तो हर चीज को वेल मैनर समझाया जाता है। चले दोस्तों, जैसे ये क्वेश्चन लग रहा है अरे सर ये तो बड़ा टफ है, बड़ा टफ है। कुछ नहीं है, फर्जी क्वेश्चन है। कहता 1/sec थीटा माइनस टेन थीटा माइनस का 1/cos थीटा बराबर sec थीटा इंटू के, और मान कह रहा है अरे भैया इसका पूरक ऊपर पहुंचा दो, तो ये खुल के आता है sec थीटा प्लस टेन थीटा। अब पूरक पहुंचाया तो नीचे करोगे, तो नीचे इसका इंटू करोगे ना भाई, इस चीज का ऊपर नीचे इंटू करोगे। और वैसे भी आप जानते हो मेरे प्रभु कि sec थीटा माइनस टेन थीटा 1/sec थीटा प्लस टेन थीटा होता है। नहीं जानते तो कोई बात नहीं, इन दोनों का इंटू 1 होता है, तो वो आगे पीछे इसकी जगह ये इसकी जगह कर सकते हो। cos थीटा ऊपर जाएगा तो ये sec थीटा होगा बराबर sec थीटा और इंटू के। दोस्तों धैर्य पूर्वक देखिए, इसका हैप्पी बर्थडे। अब बात आती है किस पे? टेन थीटा को, तो टेन थीटा को हम लोग लिखते हैं साइन बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1/cos थीटा लिखते हैं। और ये के साइन कॉस कॉस गया तो के बराबर साइन थीटा। इसका आंसर साइन थीटा आएगा। बाकी आप लोग बताएंगे क्योंकि आप लोग एक्सपर्ट हैं और चीजों को वेल मैनर बता सकते हैं। चले, थ्योरी सबका सब प्रकाश अवस्थी ऐप में पढ़ा रखा है, सीधी सी बात है। और बहुत सारे थ्योरी की वीडियो यूट्यूब में भी पड़े हुए, ढूंढने वाला चाहिए। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन बताते हैं। अब जैसे इसका पूरक क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट्री, तो cos 9 होगा। बोलो भाई 81 और 90, पहले बोलो हाँ। जैसे sec 9 है तो इसका पूरक क्या होगा? cosec 81 का पूरक क्या होगा? तो सीधी सी बात है sec 9 होगा। यहां आ जाओ, अब नीचे वाले में तो आप ही समझ जाओगे, ये 2 बार हो गया यानी 2 cos 9 डिग्री। बोलो मगर प्यार से, और यहां पर भी 2 sec 9 डिग्री। बोलो हां। दोस्तों कहता है साइन 51 और 34, साइन 56 34, तो देखा जाए सेक 34 को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 56। पहले बोलो हां, साइन 56 कॉसेक 56 जो कि 1 होगा, और कॉसेक 65 को हम लोग लिख सकते हैं क्या? सेक 25। बोलो हां, तो कॉस और सेक ये भी हमारा 1 ही होगा, ठीक है। समझदार है, कॉस थीटा और सेक थीटा 1 होता है, और ये भी दोनों का 1 हो गया, यानी ये वैल्यू आ गई 4/2, और ये समाज इसका आंसर 2 बोलेगा। आप देखेंगे कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो, गिनी चुनी लाइनों में सॉल्व हो जाता है। कब? जब हम निरंतर सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, 202 के बाद 203 नंबर, दो सौ तीन नंबर क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है आपके सामने। आप सोचो क्या इतना बड़ा क्वेश्चन हम जल्दी सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल, अगर आप प्रकाश सर स्टूडेंट हो तो कर सकते हो, सब पॉसिबल है। सर कैसे? हमने आपको लिखवाया है, साइड में लिखवाया था, और आपको याद आएगा जब फिर से लिखवाएंगे। याद करो, शुरुआत के सेशन में हमने ये बताया था कि बच्चा साइन थीटा
अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा साइन थीटा। कुछ लोगों ने कहा ये होता नहीं, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका क्रॉस कर दो, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा, और ये इधर आ गया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू यही होती है। सिमिलरली ऐसे ही आप ये भी कह सकते हो कॉस थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा। ये सब सीखो, यही प्रचंड कलाएं होती हैं और इन्हीं पे ही निपुण होना है आपको। अब यहां पर भी देखो कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कॉस स्क्वायर थीटा, यानी हमने आपको परम ज्ञान दे दिया। पहले बोलो हां। तो मेरे मासूम से दोस्तों, क्या इसकी जगह अब आप ये लिखने में सामर्थ हो? तो आप कहोगे हां सर ये तो आप फर्जी हो गया। बोलो बोलो टेल। दोस्तों प्यार से सीखिए, हमारे साथ सीखिए। ये हो गया। और अभी थोड़ी देर पहले बताया था, अब ये भी, इसको भी आज से साइड में लिख लो, ठीक है। एक हेयर वैल्यू, जब बचपन की यादें हैं हमारी कि 1/10 थीटा, मैं एक बार करके बता दूंगा, कॉट थीटा, इसको रट लो मेरे भाई। ये ऊपर जाके होता है साइन थीटा कॉस थीटा। सर कैसे? बचपन में हमारा टीचर हमको इंटीग्रेशन सिखाता था, ऐसे कहता था बउआ 10 थीटा, ये वाले पेपर में आते थे ऐसे करके, और डी थीटा, तब हम लोग इसको सॉल्व करते थे, ऐसे लिखते थे। और बच्चा, टीचर सिखाई देता था, सीधे रटवाई देता था, बच्चा भी याद कर लेता था। पता नहीं आज के डेट में क्यों नहीं याद कर रहा है। कॉस थीटा साइन थीटा, कंपटीशन वाले सब तैयार करते हैं। बोलो हां। अब ये साइन कॉस ऊपर चला जाएगा भाई, ये चीज साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा। बोलो हां, ये आया। अब हमें मान लो इसका इंटीग्रेशन करना है, तो फिर हमारा टीचर परम ज्ञान देता था 2 का ऊपर 2 का नीचे, साइन 2 थीटा 1/2। अब साइन 2 थीटा का करना होता था। कुछ याद आया? पर नहीं याद है। सब कुछ मैथ वही है, पढ़ने का नजरिया बदला है। थोड़ा सा अपने आप को एडवांस करो, हर चीज तैयार करो। तो अब आपको 2 परम ज्ञान मिल गए। फिलहाल तो करने को तो आप कर सकते हो, एक ये वाला परम ज्ञान, एक ये वाला, तभी आप दूसरों से अलग। जहां इसको देखा है 1/10 कॉट थीटा, बचपन की यादें हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, और क्या। और सर साइन थीटा गया, और क्या, कॉस से कॉस गया, 2, ये 2 और कॉस थीटा, मतलब समझ गए। लाइनों का क्वेश्चन था, बस इतना ही सॉल्यूशन है। तरीका बदलोगे तभी आगे जाओगे। अब कह दो सर इतना कैसे याद करें? भैया सिलेक्शन भी तो लेना है। गलत कह रहे, थोड़ा तो नोट्स काहे के लिए बनाए जाते हैं? क्यों नोट्स का रिवीजन किया जाता है? वो इसीलिए किया जाता है, ठीक है। जहरीला कुछ भी नहीं होता, ये बात याद रखना। आपने उस चीज को बढ़िया से पढ़ा है तो हर चीज फर्जी हो जाती है, ठीक है। आज हाल ही में, मतलब कल की डेट में एनटीपीसी का रिजल्ट आया। अब हर तरीके का बच्चा अब एक ही एग्जाम में फोकस कर दिया। भाई जो सीजीएल की तैयारी कर रहा था वो भी एनटीपीसी में लग गया, ठीक है। जो रेलवे का तो वो लगा ही है, जो पहले से ग्रुप डी में है वो लगा ही है, और भी वैकेंसी वाले लग गए क्योंकि वैकेंसी ज्यादा थी, तो उसी हिसाब से रिजल्ट भी आया, ठीक है। और ऐसा नहीं है, मैंने आज राम मार्क्स भी दिखाया बच्चों को कई, और बताया कि इतने वालों का भी एक सिलेक्शन हुआ है। किसी के 62 थे, किसी के 58 थे, किसी के 65 थे, किसी के 67 थे। बहुत जल्दी एक सर्वे करा देंगे, उन बच्चों को मालूम भी चल जाएगा। और आंसर अभी राम भी आ जाएंगे बहुत जल्दी, आज ही रात में या कल तक आ जाएंगे। चले, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब बच्चा कहे सर कैसे? अरे फर्जी क्वेश्चन है। हाँ फर्जी क्वेश्चन है सर, फर्जी कैसे है? ये तो बहुत टफ है। तो फिर टफ ही है, कैसे करोगे? सोचो। कहता कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा और सेक थीटा अपॉन 10 थीटा, यही तो चाहता है। मैं आपको, अगर आप हमारी नजर से देखो, आप अपनी नजर से देख रहे होगे, आप मेरी नजर से देखो, फर्जी है। सर नहीं मानेंगे। कैसे नहीं मानोगे? देखो कैसे नहीं मानोगे, हाँ कैसे नहीं मानोगे? देखो यहां सेक थीटा का गुणा कर लो और यहां सेक थीटा का। सर सेकाई काहे किया? भाई यहां सेक थीटा है तो ई सेक थीटा से यहां आया, नीचे सेक थीटा आएगा, नीचे सेक थीटा आएगा तो साइन अपॉन कॉस हो जाएगा।
तो ये हो जाएगा सेक माइनस टेन थीटा सेक प्लस टेन थीटा, तो नीचे तो 1 हो गया। बस इतना सॉल्व करना, यही नजरिया बदलना है। सेक थीटा को ये समाज 1 बाई कॉस थीटा कहता है और कॉट थीटा को ये समाज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कहता है। बस खेल जाओ, हैप्पी बर्थडे। साइन ऊपर गया तो कॉसेक आंसर है। बोलो बोलो, टेल टेल। 204 का आंसर क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा। बढ़िया से पढ़िए, प्यार से सीखिए हमारे साथ। हर एक क्वेश्चन में आपको प्रचंड ज्ञान सिखाया जाएगा, ठीक है? ये नहीं कि जूझ जाओ जो हो देखा जाए ना। प्रकाश सर स्टूडेंट हो मेरे भाई। इफ हमने बताया था कि अगर θ1 प्लस θ2 का योग अगर 90 डिग्री दिख जाए तो कहते हैं कि tan θ1 नहीं मालूम होगा आपको, tan θ2 हमेशा 1 के बराबर होता है। यह प्रचंड ज्ञान है, इसको याद रखना, बहुत पूछा जाता है, ठीक है? अब देखा जाए सर कैसे। अरे 13 77 90 37 53 90, तो ई तो निपट गए। 45 की वैल्यू 1 आ गई, बोलो हां। 2 ऐसे, कॉसेक 60 साइन 60 √3 बाई कॉसेक 2 बाई √3 स्क्वायर करोगे 4/3। कॉस 60 1 बाई 2 स्क्वायर करोगे 1/4। अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकता ना टीचर, ये कर सकता है नहीं, अब ये तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब मैटर आया तो 3 को ऊपर ले लो भाई, 8 को नीचे ले लो, बाकी देखा जाएगा। एलसीएम ले लो, 4 ही ले लो। यहां 1 आया, यहां 6 आ जाएगा, यहां 8 आ जाएगा, तो 8 1 9। चलो कर लो मेरा भाई। 4 से ये 2 बार में गया, पहले तो 3/2 लिखो, और 9 6, तो ये 3 से 3 गया, 1/2 आंसर। तो अब ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं तो बच्चा को लगता है सर ये तो बहुत बड़ा आ गया। बहुत बड़ा नहीं आया, फर्जी क्वेश्चन है। चलिए, तो आशा है सभी को समझ में आ रहा होगा, बोलो मगर प्यार से। चलिए, 205 के बाद 206 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों सेशन को शेयर जरूर करें और अच्छे से पढ़ें, ये भी है, और 10 बार नहीं 1 बार करना होता है। चलिए, अब जैसे ये क्वेश्चन है तो अब आपके दिमाग में ट्रिक कौन सी आ रही है, हमें उस पे वर्क करना है। किस पे वर्क करना है? ट्रिक में वर्क करना है। जिसने ट्रिक पहचान ली वही बादशाह। आपने एक चीज गौर नहीं फरमाया आज के सेशन में देखो 1 माइनस साइन थीटा, देखो, और उसके साथ सेक और टेन आ रहा है। पहले समझो, आज के सेशन में यहां पर भी चलो वही चीज समझ लो, शुरुआत में कई जगह था, यहां पर भी देखो सेक थीटा 1 माइनस साइन थीटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मतलब ये एक नया चलन है टीसीएस कंपनी का, और इसी को अगर पकड़ लिया बच्चे ने तो एक पेज की जगह 2 लाइन में क्वेश्चन, और नहीं पकड़ पाया तो लो लगे रहो। तो हम लोग ऐसा पढ़ेंगे जो अपडेटेड हो, ये नहीं कि बाबा भी पढ़ रहे थे हम वही पढ़ रहे हैं, कोई फायदा नहीं। अब देखो तरीका कितना प्यारा तरीका है। अब ये देखो, यहां इसको पकड़ो, यहां इसको नजर, बस इन्हीं पे नजर रखो। कॉसेक कॉट, तो यहां प्लस होगा तो काम चलेगा, यहां कॉसेक आया, अब ये कॉस थीटा है तो कॉसेक नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा? साइन हो जाएगा, तो ये कॉसेक प्लस कॉट हो जाएगा। मतलब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और ये तो ऑलरेडी है, ये प्लस का ये माइनस का, तो नीचे तो खेला 1 हो गया। कैसा लगा? अब ऊपर के खेला में आए, ऊपर के खेला में ये तो है पर यहां बाकी नहीं। अब बच्चा जूझ गया, अरे प्रकाश सर काहे के लिए है कानपुर वाले? उन्होंने बताया प्रचंड ज्ञान। यहां सेक है तो बस यहां सेक होना चाहिए, तो सेक थीटा का ऊपर गुणा कर लो, सेक का नीचे कर लो। जहां ऐसा प्रचंड ज्ञान देखा तो एक ही साथ नहीं, इसके साथ ये आया तो ये तो प्लस का था, तो यहां आ जाएगा सेक साइन बाई कॉस, तो ये माइनस का, तो ये भी 1 हो गया। तो इतने को भी निपटाकर 1 आ गया, तो 1/सेक थीटा। अब ये सेक थीटा ऊपर जाएगा तो क्या कहलाएगा? कैसा लगा? कभी तो मेरी बातों पे विचार करो, चीजों को सीखो, ये नहीं कि जूझे जाओ। एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है, कॉस थीटा इज द राइट आंसर। तो कहते हैं जो पढ़ेगा वही बढ़ेगा।
कैसा लगा ईमानदारी से पहले कमेंट करो, फिर हम चर्चा करते हैं। 206 का आंसर कॉस थीटा आएगा। खुशी तो मिल रही होगी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन की हमने प्रचंड ज्ञान दे दिया है, पूरे मार्केट में ऐसा ज्ञान दिया है कि अब बच्चों से गलती नहीं हो रहा है। और इतना पूछता है, क्यों पूछता है ये भी बता दें। एक्चुअल में क्या होता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके ये सॉल्व होता है, और उसमें क्या है कि समय लगता है। समय का मतलब पहले हम थीटा निकालने में अपना जीवन यापन करें, फिर नहीं। हमने आपको ज्ञान क्या दिया पहले समझो। यहां जो वैल्यू है हमने बताया बच्चों को, या तो 30 होगी या 45 या 60 होगी। फिर हमने कहा कि इनमें से सबसे मिनिमम पावर देखो कॉस में, तो कॉस में अगर हम 30 रखेंगे तो √3/2 आएगा, 1/√2, तो वो कहां हटाएंगे। यानी यहां पर जब कॉस दिख रहा है मिनिमम पावर में तो 60 पे चेक किया जाता है, थीटा बराबर 60। हाँ, एक बात हमने हर बार बताई है, चेक जरूर करो। ये नहीं कि भावनाओं में बहके छोड़ गए, मालूम चला कुछ और ही निकल जाए। तो इस केस में एक बार चेक जरूर करना पड़ता है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है। कॉस 60 की वैल्यू बच्चा जानता है, 1/2 स्क्वायर करोगे 1/4। साइन 60 3/2, मतलब √3/2, तो स्क्वायर करोगे 3/4। यहां 3/2 +2। इन दोनों का जब भरत मिलाप होगा भाई, इन दोनों का भरत मिलाप होता है तो ये 50 पैसे बनता है, ये 1.5 रुपया है +2, तो ये 0 के बराबर आ गया। बोलो हां, यानी थीटा बराबर 60 पे आंसर आएगा। 4 ऐसे, कॉसेक 60 2/√3, बोलो बोलो, और कॉट 60 1/√3, तो ऊपर हो गया 8 1 9 9/√3, भाग दोगे 3√3 आंसर। तो 207 का आंसर यही आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो अच्छे से पढ़िए और चीजों को सीखिए। याद रहे, जब हम निरंतर मेहनत करते हैं और अच्छे से सीखते हैं, सिलेक्शन की ओर जरूर बढ़ते हैं। चलिए, 207 के बाद 208 नंबर क्वेश्चन। एक प्यारा सा क्वेश्चन है, लोगों को कंफ्यूजन में लाएगा, आपको डरना ही नहीं। फर्जी क्वेश्चन। देखो यहां पर पहले तो हमें थीटा निकालना पड़ेगा। अब यहां पर ये एक छोटी सी इक्वेशन होती है, इसको सॉल्व किया जाता है। क्यों? अगर आप यहां से थीटा 30 45 60 तो पहले चेक ही करते रह जाओगे। 30 45 60 भाई इक्वेशन को मिनिमाइज करना पड़ता है, ठीक है। वो सिंगल लाइन में थी, अब ये डिनोमिनेटर में है, एक स्क्वायर करोगे तो फर्जी वाला। तो डरो नहीं, एरो से ये चीज यहां आएगी, एरो से यहां आएगी, मतलब एरो से ये चीज यहां आएगी। पहले बोलो हाँ सर ये तो आया, यहां आएगी तो ये -1 होगा और माइनस का कॉसेक हो जाएगा। यहां तक कोई तकलीफ नहीं, ये चला गया ऊपर, और ये हो गया, ये जो चीज हो गई ये -2 कॉसेक थीटा हो गया। 2 चलो लिख देते हैं कॉसेक थीटा, ये प्लस इंटू का कॉस थीटा। यहां से देखा जाए तो इन दोनों का जब भरत मिलाप क्या इंटू होता है, तो 1 - कॉसेक स्क्वायर थीटा कुछ नहीं होता, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 होता है कॉट स्क्वायर थीटा, तो इसकी वैल्यू होती है माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा। क्योंकि समझदार हैं आप लोग, बोलो हाँ। तो नीचे वाले की वैल्यू माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा, और ऑलरेडी 2 के बराबर। ये करना पड़ता है थोड़ा सा। अब कह दो हमें मालूम है क्या रखना, पर नहीं, सीखो। प्लस प्लस 2 से 2 गया, कॉस को ये समाज कहता है 1/sin थीटा, और कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, देखो कॉस थीटा तो ऑलरेडी है, और इंटू 1/cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 है। अब थीटा बराबर 45 हो गया। सर अब थीटा बराबर 45 क्यों? क्योंकि ये cot थीटा कट गया, और 1 तभी आएगा जब थीटा 45 होगा। पहले बोलो हाँ सर, तभी आएगा, अन्यथा 1 नहीं आएगा। और जब थीटा 45 आ गया तो साइन 45 1/√2 का स्क्वायर 1/4, कॉट 45 1, ये सेक 45 √2 स्क्वायर करोगे 2, 3 चकू 12 1 13। आंसर तो कोनो मैच नहीं कर रहा क्या? ये गड़बड़ हो गया ना। 1/2 का स्क्वायर, ये 1 होगा और ये 4 तो होगा 3.5 आंसर आएगा। 3 ये आधा,
3.5 आंसर। सारा मैटर था थीटा बराबर 45। आप कह दो अपने मन से एज्यूम करके रख लेते, समय की बर्बादी होती, यहां मेहनत का खेल है। बिल्कुल देखिए, ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है मासूम से दोस्तों, फॉर्मूले होते हैं, सारा खेल फॉर्मूले, जैसे अलजेब्रा फॉर्मूले, ज्योमेट्री भी फॉर्मूले, मतलब कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होते हैं। आपको थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, साइन कॉस थीटा आना पड़ेगा तभी। अब कह दो अपने मन से पहले 30 रखो, फिर 45 रखो, फिर 60, तब तक तो पेपर छूट जाएगा जब 2 लाइन में पहले थीटा निकालना है। यह भी हमें सीखना पड़ता है और मजबूरियां होती हैं और सीखना पड़ेगा, ठीक है। हर चीज का, अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब आपको बता दे फर्जी क्वेश्चन है, दिया है पेपर में और लोग समय बर्बाद करेंगे, हम आपको तरीका बता रहे हैं, फर्जी है। पर ये कब आएगा, जब मेहनत करोगे आप, मेहनत। आप एक चीज देखो, अगर भाई आज से अगर हम देखें, अगर हम आज से ये चीज देखें कि कॉट थीटा को, वैसे तो हम लोग यही लिखते हैं बचपन से कि कॉस थीटा अपॉन, पहले मेरी बात को समझना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही बचपन से लिख रहे हैं। पर अगर मैं आज कॉट थीटा को ये लिख दूं कि कॉसेक थीटा और कॉस थीटा, किसी बच्चे को अगर तकलीफ हो तो बता देना, किसी को भी तकलीफ है, मतलब मैंने आज इसकी वैल्यू कॉसेक थीटा और कॉस थीटा लिखी, तो इसकी भी वैल्यू वही लिखी होगी। यहां से कॉसेक, यहां से कॉसेक, यहां से कॉसेक और यहां से कॉसेक लेकर काट दोगे तो ये जो वैल्यू होगी अंदर वाली 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी और ये 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगी। और सेम चीज यहां पर भी रखा हुआ है, ये चीज ऐसे, यानी अब ये स्क्वायर हो गया, अब ये स्क्वायर हो गया तो बाहर इससे ये निकलेगा। और मेरे मासूम से दोस्तों, बिल्कुल जैसे एग्जाम में हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे ही बताता हूं मैं। अब ये r बराबर कॉस थीटा के, मुद्दा खत्म, यही आंसर। बताओ क्या टफ था। अब एक बच्चा सॉल्व करने में बैठ गया, अरे मेहनत करनी है, चीजों को सीखना है तभी तो, ठीक है। मुकुल कुमार गुरुजी न्यू व्यूवर्स, अच्छी बात है, व्यूवर्स नहीं है, स्टूडेंट हो हमारे। अब आज से बढ़िया से पढ़ो, प्यार से सिखाएंगे, हर चीज को बताएंगे। 209 के बाद 210, देखिए कलाएं, देखिए ये ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता, ये लगाना। अब जैसे यही क्वेश्चन है, आप खुद ही सोचो, अब थीटा की वैल्यू क्या, हम अभी कह दे कि सर ऐसा कर लो, थीटा बराबर 45 रख लो, आ जाएगा, तो आप खुश हो जाओगे, आपको सिर्फ खुशी मिलेगी। पहले समझो, हमने बोल दिया ये रख दो, तो आप क्या हुए कि सिर्फ खुश हो गए कि सर ने बोला यही होगा। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, सॉल्व करना होगा। क्यों, 45 रख तो दो, और मालूम चला पहले तो हम LHS RHS चेक करेंगे ना, ये भी तो है कि 45 पे चेक करेंगे, और मालूम चला 45 पे नहीं हुआ तो फिर सर गलत है, हम बता रहे 60 पे होगा। पर ऐसा नहीं है, चेक जरूर करो, देखो बड़े प्यार से। तो इनमें चेक करना पड़ता है, जैसे इनमें नहीं करना पड़ता है। जैसे हम ये बताते ना, ये वाला जैसे इस टाइप का है, तो हमने बताया 30 45 60, देखो ये सिंगल लाइन पे है, ये सिंगल लाइन पे है, तब हम बताते हैं मिनिमम पावर है। और यहां कॉस में हम 60 क्यों रख रहे हैं, क्योंकि 1/2 जिससे कोई रूट में नहीं आएगा, तो आसान है, बस एक बार चेक करते हैं। पर जब ये बड़े वाले आते हैं इस टाइप के, तो फिर हम निकालते हैं। अब जिसके पास समय है पेपर में कि कुछ नहीं, हम एक क्वेश्चन पे ही अपना जीवन देंगे, तो वो दे सकता है। अब देखो एक्सपर्ट क्या करते हैं, एक्सपर्ट की देखो ओवरऑल होता है, ये 1 प्लस साइन थीटा इधर, 1 माइनस साइन थीटा इधर, साइन थीटा कट गया, मतलब 2 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब इसको देखकर जो बच्चा एक्सपर्ट है वो सीधे कहेगा सर 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। यही कला होती है मेरे भाई, और कोई कला नहीं। अब एक बच्चा टाइम पास कर रहा है, 1 प्लस साइन थीटा, हाँ लिखने के नंबर मिल रहे हैं, जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा, ये सर गया, 1 1 2 हुआ। अब सर इनका इंटू करेंगे। अरे कुछ चीजें ओरल पढ़ी जाती हैं, हम लोग सिर्फ लिखकर इसलिए दिखाते हैं जिससे आपको समझ में आए। अब जैसे ये है 4 ऐसे सेक, तो नीचे कॉस थीटा आ गया। अब खुद ही देखो ये निपटा, ये तभी पॉसिबल होगा जब थीटा बराबर 60 होगा। क्यों, क्योंकि कॉस 60 की वैल्यू 1/2 ऊपर जाएगा, 2 दूना 4, 4 के बराबर, सीधी सी बात है। अब थीटा बराबर 60, कितनी मेहनत लगी, इतनी। और अगर मैं 30 45 60 करके चेक करता,
समय बर्बाद होता है। अब कुछ नहीं, 60 रखो, cot 60 1/√3, ये भी 2/√3, और क्या 3 2 5/√3, 5/√3, ऊपर नीचे ज्यादा हो तो √3 का गुणा कर दो, कुछ ये आंसर आएगा। तो कहते हैं कि जीतने वाला कुछ अलग से नहीं करता, हर काम का ढंग क्या होता है, अलग होता है। कोई मजाक वाले क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, सिलेक्शन देने वाले क्वेश्चन है। सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन है, एनटीपीसी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, कोई भी एग्जाम जिसमें ट्रिग्नोमेट्री आती है, भैया ये लेटेस्ट टीसीएस के क्वेश्चन है, इन्हें कोई बदल नहीं सकता। अब जैसे ये क्वेश्चन है, सोचो कैसे करेंगे, सोचो क्या ये काफी बड़ा क्वेश्चन है कि सर ये होगा नहीं? अरे बड़े प्यार से होगा ये क्वेश्चन, आप बस अपने विचारधाराओं को देखो। मैं आपको थोड़ा फुटकर में तोड़ के बताता हूं, खिचड़ी नहीं पकाऊंगा, इसको इधर तोड़ूंगा, इसको इधर तोड़ दूंगा। आप यहां से देखो, पहले समझना जो हम स्पीड से बताएंगे। साइन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह आप मन में ही सोच सकते हो कि ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। पहले बोलो हां। अब ये साइन कॉमन, तो नीचे आया साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1/cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लोगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो वो ऑलरेडी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे cos स्क्वायर थीटा। तो ये जो इतना लिखा है, ये चीज आप ऐसे ओरल सीख सकते हो मेरे भाई। कैसे? फिर से देखो। तो आप एक्सपर्ट हो, तो आपने देखा साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यही सब सीखना होता है। मैं एक एक स्टेप बताऊंगा 2-2 बार। अब यहां साइन कॉमन लिया तो ये 1/cos स्क्वायर थीटा, एलसीएम लोगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा, जिसे साइन स्क्वायर थीटा ही कहते हैं, और नीचे cos स्क्वायर थीटा। मतलब ये चीज तो ये टूट गई। अब बच्चा ऊपर वाले में परेशान, अरे प्रभु ये जो सेक लिखा है इसका मतलब 1/sin होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1, चलो लिख देता हूं साइन स्क्वायर थीटा -1, साइन स्क्वायर थीटा -1, तो इसे समाज कहेगा माइनस का cos स्क्वायर थीटा, और नीचे साइन थीटा हो जाएगा। फिर से देखो 1/cos, तो cos स्क्वायर थीटा -1, तो cos स्क्वायर थीटा -1 को माइनस का साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बोलेंगे, cos थीटा। अब देख रहे हैं ये पहला स्टेप है, और ये कौन जो वास्तव में पढ़ रहे हैं, अब ये नहीं कि कॉपी भरने गए। हो गया फर्जी क्वेश्चन, हो गया। अब क्या तुम सोचो कि हवन करवाएंगे? हो गया, माइनस माइनस प्लस, काटो कटेगा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा गया, कॉस से एक कॉस गया। अब ये कॉस यहां आएगा तो ऊपर हो गया cos क्यूब थीटा, और क्या, और ये साइन यहां आएगा, नीचे हो गया साइन क्यूब थीटा। सारा खेला हो गया, बराबर r³ के हो गया। बोलो टेल। और ये होता है cot क्यूब थीटा, तो r बराबर cot थीटा, मुद्दा खत्म। आप स्टेप देखिए। अब कह दो सर आंसर रट के बैठे हो, भाई जो जैसा समझ ले, ये वही तरीके हैं जो हमें सीखने चाहिए। ठीक है, हमने सभी का बता रखा है, अभी चर्चा करेंगे। पहले 9 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपसे हम चर्चा कर लेते हैं। cos थीटा इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। खुशी तो मिल रही होगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप बता दो, ईमानदारी से बता दो, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा हो, रेलवे में तो भर के आता है, एसएससी में तो भर के आता है, और आप कोई स्टेट लेवल एग्जाम दो जहां ट्रिग्नोमेट्री आती है, भर के क्वेश्चन आता है, और बच्चा क्या जूझ जाता है इसमें, और जबकि फर्जी क्वेश्चन। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है, पर फर्जी है, किताब से हटकर है। देखिए आप बस सीखो कैसे। प्रकाश सर स्टूडेंट हो, क्या cos थीटा को हम cos/sin लिखेंगे? तो कहोगे बिल्कुल सर cos/sin, तो साइन को ऊपर ले जाओ, तो आज से क्या हम cos थीटा को ये नहीं लिख सकते कि cosec थीटा अपॉन sec थीटा? ये नहीं होता, तो आप बता देना कि सर नहीं होता। बताओ कैसे? भाई चलो लिख देता हूं, कल को कोई ये ना कहे बहुत ज्यादा ही शॉर्टकट मार रहे हो। प्रभु ये चीज नीचे आएगी, प्रभु ये चीज ऊपर जाएगी, ये हो जाएगा। अब आप एक चीज देखो, यहां पर क्या है, जैसे हाइपोटेनस कर्ण इसमें भी, कर्ण इसमें भी, कर्ण इसमें भी, कर्ण अपॉन लंब, कर्ण अपॉन आधार, ऐसे करके आएगा।
आपको कुछ नहीं करना, जहां कॉसेक दिखे वहां ये चिपका दो, जहां सेक दिखे, क्योंकि ऊपर नीचे का पैटर्न सेम है। ये 6 + 1 6 - 1 प्रकाश सर स्टूडेंट 7/5 मुद्दा खत्म, यही आंसर। और किताब का देखना, यही सीखना होता है। देखो हमसे पहले हमारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया, देवराज कुशवाहा, बहुत अच्छे, दिल से दिल तक, बहुत उम्दा मेरे भाई। तो जो निरंतर हमसे पढ़ रहा है वो वास्तव में बादशाह हो रहा है, ठीक है, और एक दिन खुशी मिलेगी। 212 के बाद अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप बताओ शॉर्टकट क्या है, ये आप बताओ कि सर शॉर्टकट क्या है। अरे प्रभु, यहां cos थीटा सिंगल पावर में, यहां 2 पावर में, यानी थीटा बराबर 60 पे चेक करेंगे, क्योंकि थीटा बराबर 60 में इसकी वैल्यू 1/2 होती है। चेक जरूर करो। अब ये एसएससी सीएचएसएल टियर 1 का क्वेश्चन है, दिख रहा होगा, और कितने प्यार से हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ नहीं करना मेरे प्यारे दोस्तों, 2 ऐसे रखो, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 यानी 3/4 प्लस 5/2 -4, आप देख लो 3/2 5/2 -4, ये 0 हो गया, पहले बोलो हाँ। और जब थीटा बराबर 60 मिल गया तो ये √3 हो गया, ये √3/2 हो गया, नहीं हाँ, तो ये हो गया 3√3/2। अब खुशी तो मिली होगी कि कैसे हम लोग कर लेते हैं। चलिए जरा इसका आंसर बताइए, देखिए कितने एक्सपर्ट बच्चे हैं। हाल ही में एनटीपीसी में ऐसे ही क्वेश्चन आए, और बताइए हमने अलग से कराए भी, बोलो बोलो। चलिए प्यारे दोस्तों, एक बच्चा कह रहा है सर मेरी जगह आप एग्जाम में बैठ जाएं, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है, ये बड़ा मुद्दा है, ठीक है। फिर हम ये कहेंगे अब गवर्नमेंट जॉब की सैलरी अपने हमें दे दो, तो आप कहोगे नहीं, ऐसा नहीं है। प्यारे दोस्तों मेहनत करो, सब पॉसिबल होता है, सब, ठीक है। देखो एक चीज समझो, इसमें हमने बताया कि 10 का कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है, यानी इसका पूरा किए, यानी इसके और इसका योग 90 के बराबर, यानी x + 65 + 9x = 90, और 50 बार बताया, ये 10x हो गया, ये इधर आया 25, अब x = 2.5, बोलो बोलो टेल टेल। तो प्यार से पढ़िए, हमारे साथ पढ़िए। चलिए प्यारे दोस्तों, अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप विचार करो कि कैसे किया जाए। मैं आपको एक्सपर्ट बनाता हूं। एक्सपर्ट कैसे, आप देखो यहां थीटा की वैल्यू या तो 30 होगी, या 45 या 60 होगी। सिंगल पावर किसकी है, कॉस की कि साइन की, तो इस बार साइन की है, और साइन 30 की वैल्यू ही 1/2 आती है। वहां पर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 आती है, यहां साइन 30 की। तो अब थीटा बराबर 30 पे चेक करो ना मेरे भाई, यही तो सिखाना है आपको। थीटा बराबर 30 पे चेक किया तो 2, कॉस 60 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 स्क्वायर करोगे 3/4, और ये देखो 3/2, LHS RHS के बराबर। तो थीटा बराबर 30 रखो, कॉसेक 30 की वैल्यू 1/2 स्क्वायर, समझ गए, 1/2, 2 का स्क्वायर 4, इसकी 30 की वैल्यू तो ये √3 यानी 3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू 3/4, 1 से ही 3/4। अब बताओ क्या स्पीड नहीं बन रही है? 1:3/4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बोलो मगर प्यार से। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 216, क्या बात, हर एक एग्जाम में आज की डेट में पाया जा रहा है, और इसमें आपको मेहनत ही नहीं करना। क्यों? ये हाइपोटेनस होता है, ये बेस होता है, पहले बोलो हाँ, बेस हाइपोटेनस। तो इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आएगा। तो जिसके नीचे पहले देखो ये दो तो ऑप्शन कट ही गए भाई, p² + 1 तो आना ही आना है। अब ये चीज हम सेम रख देंगे तो ये तो कॉस का हो जाएगा, तो ये कट गया, ये आंसर, मुद्दा खत्म। कैसा लगा? अरे खुश हुए कि नहीं? ठीक है, बढ़िया से पढ़िए, चीजों को सीखिए। चलिए सचिन जी अभी चर्चा करते हैं, बढ़िया से पढ़िए। तो इसका आंसर p² - 1 अपॉन p² + 1 होगा। चलिए
अब जैसे ये क्वेश्चन अब नया आ गया है मार्केट में, और नया कुछ नहीं होता, सब फर्जी है। देखो कैसे, इसमें क्या करने लगा है कि बच्चों से अब क्वाड्रेंट में थोड़ा सा वैल्यू के साथ खेलने लगा है। जैसे ये माइनस का 1/2 और कहता है पाई, पाई मतलब 180 होता है और 270 के बीच में। $270 के बीच में यहां खेल गया। और कॉस माइनस का 1/2 है, कॉस माइनस का 1/2 है, तो आप बताओ वैल्यू क्या होगी। ठीक है, यहां पर खेल गया आपसे और यहीं खेल गया, बोलो क्या होगी, बोलो बोलो। और यहां पर ये सब स्क्वायर में है, ये भी समझो। तो एक चीज समझो, मैं आपको मोटा मोटा और परम ज्ञान दे देता हूं, मोटा मोटा परम ज्ञान दे देता हूं। ठीक है, मोटा मोटा परम ज्ञान क्या दोगे, ये भी तो मैटर है। सोचो क्या आंसर आएगा, फिर हम आपको परम ज्ञान दें। दस आंसर आएगा इसका। फिर कितना आ रहा है आप लोगों का? 217 का आंसर क्या आ रहा भाई? 10 आ रहा है कि नहीं आ रहा? चलिए अब देखो परम ज्ञान। ना ना ना, ये 68 डिग्री 120 और दुनिया 20 कौन रख रहा है? हैं? प्रकाश सर स्टूडेंट हो, ये भी तो देखो परम ज्ञान। परम ज्ञान क्या है कि बच्चा ये स्क्वायर में है। परम ज्ञान क्या है? ये स्क्वायर में है। आप भाई cos 60 की वैल्यू आप मोटा मोटा देखो, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है। पहले बोलो, ये तो माइनस में है पर 1/2 होती है। और cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होती है। पहले मेरी बात को समझना। पर ये जो हमारा जा रहा है ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, फिर से आप cos में ही जाओगे, पहले समझो। और cos 180 प्लस थीटा यानी 60 की वैल्यू माइनस का cos 60 होती है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होती है। मेरी बात को समझो, यानी 240 की वैल्यू पूछ रहा है। पर एक चीज बताओ, जब ये स्क्वायर है, निगेटिव या पॉजिटिव का फर्क पड़ना, ये भी तो देखो। तो बस मोटा मोटा देखो, 1/2 60 डिग्री पे होता। वैसे तो cos 240 की वैल्यू रखना है, पर यहां पर काहे अपना समय बर्बाद करो, जब स्क्वायर में है सीधे 60 डिग्री तक, मुद्दा खत्म। 60 में √3 का स्क्वायर 3 हुआ। 60 पे 2/√3 स्क्वायर करोगे क्या होगा? 3, मुद्दा खत्म। यानी 6 + 4 = 10। क्या आप लोग मेरी बात समझ पाए कि नहीं? पहले बोलो हाँ भैया। स्क्वायर फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में तो काहे हम दुनिया भर का ज्ञान लगाएंगे मेरे भाई। वो तो स्क्वायर होके अगर निगेटिव होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव रहेगा। 6 4 10 आंसर। देखिए क्या आप इसका आंसर बता पाओगे? 218 का। अब देखो खुद ही देखो, ये भी स्क्वायर फॉर्म में है, ये भी स्क्वायर फॉर्म में। बोलो हां। अब दोनों स्क्वायर फॉर्म में है तो सीधी बात है 60 रखो। 10 60 की वैल्यू √3 का स्क्वायर 3। अब मुद्दा खत्म मेरे भाई। 4/3 12 4 16। और एक बच्चा किसमें परेशान होगा? पहले तो ये वैल्यू क्या होगी? ये cos 240 की होगी मेरे भाई। असली बात ये है cos 240 की कैसे? cos 180 + 60, क्योंकि ये जो क्वाड्रेंट है वो 180 से 3/2 यानी 270 के बीच में। ठीक है, तो 240 ही आएगा मेरे भाई। तो माइनस का cos 60 की वैल्यू आती है। वैसे 240, फिर 240 वो कन्वर्ट क्यों करो जब कोई जरूरत ही नहीं है? अरे बोलो, तो खुशी तो मिल रही है, पर देखो लाइक नहीं बढ़ रहे हैं जब भी ऐसे खतरनाक तरीके बता रहे हैं। यही होता है। तो मेरे वीडियो को ना ही कोई शेयर करता है ना ही लाइक करता है, मैंने ये देखा है। जबकि 200 बच्चे लाइव है, कोई बात नहीं, वो हमारी कमी है जो हम इतना पढ़ाते हैं। दोस्तों अब जैसे ये क्वेश्चन है, हाँ अब जैसे ये क्वेश्चन है, आप देखो इसका अब ये इतना आ रहा है आज की डेट में, कुछ नहीं फर्जी। cot स्क्वायर 31, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? tan स्क्वायर 59। क्यों? एक दूसरे के पूरक, और sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 ही होता है, यानी यहां से 6 आना है। ये 90 तो ये 2/3 ही आना है।
ये 56 और 34 तो एक ही हो जाता है, क्योंकि क्यों हो जाता है, क्योंकि 56 34 90, तो 10 स्क्वायर 56 की जो वैल्यू होगी 10 स्क्वायर 56 और 10 स्क्वायर 34, तो 10 स्क्वायर 34 को हम कॉड स्क्वायर 56 लिख सकते हैं, वो कट के हो जाता है, माइनस का 3y/3। अब देखो ये 18 2 20, 20/3 हो गया, ये इधर जाएगा 10/3 हो जाएगा, ये कट गया, 0 0 कटा, y बराबर 2। आंसर कैसा लगा? तो खुशी तो मिल रही होगी, 219 हो गया। ये क्वेश्चन आज के सेशन में हम फिर से करा रहे हैं, इसी पैटर्न पे हमने शुरुआत में कराया था। 220 नंबर, जी हां दोस्तों, प्यार से समझो प्यारे दोस्तों। जैसे कहता है सेक थीटा बराबर इतना, तो हमने बताया ना कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट बंद, सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1 होता है, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1, यानी इन दोनों को एक बार जोड़ोगे तो ये 3 कॉमन ले लो, तो ये x प्लस 1/x आएगा, बोलो हां। और इन दोनों को एक बार घटाओगे तो 3x माइनस 1/x आएगा, यस या नो। अब उसमें आप देखो, जब इन दोनों का इंटू करोगे तो इंटू करने से ये 1 हुआ, 3 गुणा 3 9 हुआ, और ये x स्क्वायर माइनस का 1/x स्क्वायर हुआ। और हमका एक हेयर वैल्यू ही चाहिए, तो आंसर का आ गया 1। कैसा लगा ईमानदारी से बताइए, खुशी मिली कि नहीं मिली? आशा है आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री प्रकाश अवस्थी ऐप को डाउनलोड करके 400 ज्योमेट्री क्वेश्चन आप फ्री पढ़ सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन 300 आप यूट्यूब में पढ़ सकते हैं। और ये कोर्स एसएससी के सारे एग्जाम के लिए, और आने वाले समय में जैसे इसमें एडवांस मैथ के हमने थ्योरी के वीडियो दे रखे हैं अपने स्पेशल वाले, आने वाले समय में इसी कोर्स में राकेश यादव सर के क्लास नोट्स अर्थमेटिक के भी वीडियो हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। अब ये नहीं कि आपने कोर्स बाय कर लिया और कह दो सर पहले वीडियो दो, नहीं, ठीक है, क्योंकि कोर्स तो आपने सिर्फ इस किताब का बाय किया है। पर हमारी जो फैसिलिटी होती है कि कुछ भी हम अपडेट करेंगे एसएससी का, अगर कोई भी कोर्स लॉन्च करें, वो सारा कोर्स इसी में होगा। जब तक इसकी वैलिडिटी है तब तक इसमें वो चीजें भी आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो अच्छे से पढ़िए। अगर सेशन पसंद आया लाइक कमेंट करके अपनी विचारधारा बताइए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक मेरी बात को पहुंचाइए। आने वाले समय में राकेश यादव सर की अर्थमेटिक की किताब भी बड़े प्यार से पढ़ाएंगे। ये कोर्स अर्थमेटिक एडवांस में दोनों है, क्योंकि इसका एडवांस का ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा है, समझ गए ना। तो ये आपको एक वीडियो डेली 3 बजे मिलेंगे। 11 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। जबरदस्त सेशन रहेगा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हर चीज को सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।